श्री गणेशाय नमः। मित्रों, भक्ति सुधा साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि तृतीय भाव के स्वामी किस भाव में बैठ जाए तो क्या फल देता है। मित्रों, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इन 12 भावों के सभी भावों के नाम आपको पहले बताया जा चुका है कि सभी भावों के नाम जो घर हैं, ये घर को भाव कहा जाता है और इन सभी घरों के अलग अलग नाम हैं। और आज हम बात करेंगे तृतीय भाव की। तो तृतीय भाव का जो स्वामी होगा वो किस भाव में क्या फल करता है, और तृतीय भाव जो होता है ये पराक्रम का भाव होता है। इस भाव को पराक्रम भाव कहते हैं। तो यदि इस भाव का स्वामी मान लीजिए लग्न में अगर 5 है तो 6 और 7 ये हो जाएगा 7 अर्थात शुक्र इसका स्वामी है। शुक्र का 7वीं जो राशि है वो 7वीं राशि है तुला, और तुला का स्वामी होता है शुक्र। 7 जो है ये तुला राशि है और तुला राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र। तो अगर हम बात करें आज शुक्र की बात करें पहले, तो शुक्र यदि प्रथम भाव में होगा अर्थात लग्न में होगा, अगर ये शुक्र यहां लग्न में बैठ जाए तो क्या होगा। ऐसा व्यक्ति जो होता है वह अपनी शक्ति से धन कमाता है। यदि तृतीय भाव का स्वामी और लग्न में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने शक्ति से धन कमाने वाला होता है तथा अपनी मेहनत से जीविका अर्जित करने के पश्चात वह प्रतिशोधी भी होता है। वह किसी से भी प्रतिशोध लेने की कामना रखता है और दुबला और लंबा शरीर, बहादुर और साहसी होता है, परंतु हमेशा बीमार रहने की स्थिति रहती है इसकी तथा दूसरों की सेवा करने का इसका भाव रहता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है यदि पूर्ण बली हो, अर्थात यह है इस भाव का जो स्वामी है, जैसे इसमें शुक्र है तो शुक्र यदि पूर्ण बली है, पूर्ण बली का मतलब है कि इस शुक्र पर पहली बात तो यह शुभ है और शुभ होने के पश्चात यह लग्न में बैठा है, लेकिन लग्न में राशि जो है वो सूर्य की है, अर्थात यह सूर्य के कारण थोड़ा सा दबेगा। तो ऐसी स्थिति में भी इसके बल में थोड़ा कमी आ जाती है, इसलिए इसको पूर्ण बली नहीं कहा जाएगा। अगर यह शुक्र यहां पर शनि की राशि होती तो चूंकि शनि और शुक्र दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, ऐसी स्थिति में यह बली कहा जाता। और इसमें यदि कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ जाए या किसी और की दृष्टि पड़ जाए, तो यह बलवान हो जाता है। इसके बाद यह अपने नवमांश में, शुक्र अपने नवमांश में यदि अपनी राशि में पहुंच जाता है या अपने उच्च में पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में शुक्र जो है वो बलवान कहा जाएगा। तो हम बात अभी करते हैं द्वितीय भाव की। यदि द्वितीय भाव में यह शुक्र अर्थात तृतीय भाव का स्वामी पराक्रमेश यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है। यह एक अनुकूल स्थिति होती है, क्योंकि यदि कोई और अनुकूल योग ना हो तो यह जातक को चरित्रहीन बना देता है। यदि शुक्र यानी तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए और कोई दूसरा इसको शुभ ग्रह ना देख रहा हो या कोई और योग कुंडली में ना हो तो ऐसे व्यक्ति को यह शुक्र चरित्रहीन बना देता है। वह स्त्रियों और दूसरे पर धन खर्च करेगा, वह नीच काम को पसंद करता है और सामान्यतः सुख से वंचित रहता है यदि द्वितीय भाव में ये शुक्र बैठ जाए, तब इसकी ये स्थिति होती है। और ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई का बहुत नुकसान होता है या उसका विनाश हो जाता है। और यही शुक्र अर्थात तृतीय यानी तृतीय भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में ही बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति यदि पापी ग्रह है और तृतीय भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में बैठ जाए तो वह व्यक्ति क्या होता है, बहादुर होता है और संबंधियों से घिरा हुआ, उत्तम बच्चों से
सुखी रहता है तथा धनी एवं संतुष्ट रहता है। यदि तृतीय भाव का स्वामी तृतीय में ही बैठ जाए तब उसकी ये स्थिति होती है। और इसमें यदि कहीं शुभ ग्रह बैठ जाए, जैसे ये शुक्र शुभ है, तो ऐसा व्यक्ति आलसी होता है। अब ये जो तृतीय भाव का स्वामी है, यदि ये छठवें भाव में या 11वें भाव में बैठे और उसकी उत्तम स्थिति हो, उत्तम स्थिति का तात्पर्य यह है कि वह अपने मित्र के घर में हो और नौमांश में भी मित्र के राशि में बैठ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब यदि यह तृतीयेश छठवें घर में या 11वें घर में बैठ जाए और उसकी उत्तम स्थिति बने, तो अब यह शुक्र जो है, इस शुक्र की स्थिति क्या है कि शनि का घर है छठवां, इसमें मकर राशि के स्वामी शनि है, तो यह मित्र का भाव हो गया, यह भी मित्र का घर हो गया। अब ऐसी स्थिति में ये क्या होंगे, ये उत्तम स्थिति में होंगे। इसके बाद तो उसके ऐसे व्यक्ति के अनेक भाई होते हैं, और यदि तृतीयेश मंगल हो और तीसरे भाव में वह बैठ जाए तो उस व्यक्ति के कोई भी छोटा भाई नहीं होता। शनि भी ऐसा ही प्रभाव देता है, और यदि सूर्य ऐसी स्थिति में हो तो बड़े भाई का नाश करता है। यदि इस भाव का स्वामी सूर्य हो और यह राशि अर्थात 5 जो राशि है यह सिंह राशि है, और सिंह राशि में यहाँ पर यदि सूर्य बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के बड़े भाई का नाश होता है। अब हम बात करते हैं चौथे घर की। तो जो चौथा घर है वो यह है, और जो चौथा घर है उसमें यदि तृतीयेश बैठ जाए, अर्थात इस भाव का स्वामी यदि इस भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखी रहता है और वह अमीर और विद्वान बनता है, किंतु पत्नी कठोर हृदय की और नीच प्रकृति की होती है। और यदि तृतीयेश चौथे घर में बली हो और लग्नेश तथा नवमेश कमजोर हो, यह लग्नेश और यह नवमेश कमजोर हो तो उसका भाई उसे जिंदा रखता है। और यदि नवमेश बली हो, अर्थात यह 9वें घर का स्वामी यदि बली हो तो उसका सौतेला भाई होता है, और जब मंगल कमजोर होता है, मेष राशि का जो स्वामी है मंगल कमजोर हो तो वह अपनी जमीन खो देता है और उसे दूसरों के घर में रहना पड़ता है। यदि तीसरा भाव अनुकूल स्थिति में हो, यदि तीसरा भाव अनुकूल स्थिति में हो तो वह बुरे फल नहीं करता। अब बात करते हैं कि तृतीयेश यदि पंचम भाव में हो, तो तृतीयेश यदि पंचम भाव में हो तो बच्चों से अधिक सुख नहीं मिलता। अर्थात इस तृतीय भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में हो तो उसको बच्चों से अधिक सुख नहीं मिलता और जीवन में धन काफी रहता है, पारिवारिक जीवन में उसके मतभेद चलता रहता है। अब बात करते हैं कि इसी तृतीय भाव के स्वामी और पंचम भाव में स्थित हो और उसकी स्थिति अच्छी हो, अर्थात वह बली हो, तो वह अपने भाई से काफी लाभ पाता है और बड़े पैमाने पर वह कृषि करता तथा जमीन परिवार द्वारा गोद ले लिया जाएगा। वह सरकारी सेवा में भी उन्नति करता है। इस तृतीय भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में अच्छी स्थिति में हो तो वह सरकारी सेवा में भी उन्नति प्राप्त करता है। इस तृतीय भाव का स्वामी यदि चौथे, 5वें और 10वें किसी भी भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, धनी होता है, बुद्धिमान होता है, पुत्रवान होता है, लेकिन क्रूर स्त्री वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वह क्रूर स्त्री वाला होता है। अब बात करते हैं कि तृतीयेश जब छठवें भाव में हो, तो तृतीयेश जब छठवें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का के भाइयों से बैर होता है। वह महाधनी तो होता है, मामाओं में शत्रुता होती है, लेकिन मामी से उसका प्रेम रहता है। जब तृतीयेश छठवें भाव में बैठा होता है और उसकी अच्छी स्थिति होती है तो उसका छोटा भाई सेना में जाता है, एक भाई डॉक्टर बनने की स्थिति बनती है तथा वह खष्टेश और तृतीयेश
दोनों एक साथ हों तो जातक खिलाड़ी या पायलट बनता है। जब खष्टेश इस छठवें भाव का स्वामी और तृतीयेश दोनों ही बुरे प्रभाव में हो, अर्थात इन दोनों भाव के स्वामियों को कोई पाप ग्रह देखता हो तो वह व्यक्ति रोगग्रस्त होता है। इन दोनों घर के जो स्वामी हैं वो यदि पाप प्रभाव में हो तो उसको हमेशा रोग से पीड़ित रहना पड़ता है और शत्रुओं द्वारा हमेशा सताया जाता है और वह स्वयं भी धोखेबाज होता है। अब सप्तम भाव की हम बात करें तो सातवें और आठवें इन दोनों भाव में यदि तृतीय भाव का स्वामी बैठा हो, इन दोनों भाव में से किसी एक में यदि तृतीय भाव का स्वामी बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, राज्य की सेवा करने वाला होता है और राज्य सेवा में ही मरने वाला भी होता है और बचपन में वह सुखी होता है, परंतु उसकी आदत जो होती है वो चोरों वाली होती है। अब इसी सप्तम भाव में वह शासकों या अधिकारियों की प्रसन्नता उसे मिलती है। सातवें या आठवें दोनों भाव में से किसी एक भाव में भी हो तो वह जीवन में अनेक परिवर्तन उसके जीवन में आते हैं और बचपन में वह काफी कष्ट पाता है और यात्रा में उसकी दुर्घटना में मौत हो सकती है। तृतीय जब सप्तम भाव में प्रबल हो, अर्थात शक्तिशाली हो, शक्तिमान हो, तो भाइयों के बीच सद्भाव बना रहता है और यदि सप्तमेश लग्न में हो तो एक भाई विदेश में रहता है और वह जातक की हमेशा मदद करता रहता है। तृतीय सप्तम में हो और सप्तमेश लग्न में हो, ऐसे व्यक्ति का जो भाई होता है वह उसकी हमेशा मदद करता रहता है, परंतु रहता वो विदेश में या कहीं भी गांव के बाहर रहता है। यही तृतीय जब अष्टम भाव में बैठता है तो क्या होता है कि हत्याकांड या गलत अभियोग में वह व्यक्ति फंस जाता है। मृत्यु या वसीयत के कारण कष्ट, विवाह दुर्भाग्यपूर्ण होता है, उसका जीविका सुचारू रूप से नहीं चल पाती और दुर्भाग्य का वह शिकार हो जाता है। तृतीय जब आठवें भाव में हो तो वह गंभीर और खतरनाक रोग से पीड़ित होता है और उसके छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है। यही तृतीय हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस तृतीय की कि तृतीय से क्या फल मिलता है, तृतीय अपना अपना कर्तव्य कब करता है यह भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि तृतीय। अब नवम भाव की हम बात करें कि तृतीय नवम भाव में जब बैठता है तो क्या स्थिति पैदा करता है कि तृतीय जब नवम भाव में होगा तो विवाह के बाद भाग्यशाली होता है। जब तृतीय भाव का स्वामी जब नौवें भाव में बैठ जाता है तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है और उसका पिता अविश्वासी होता है, लंबी यात्रा करने वाला होता है वह, और जीवन में अचानक और अप्रत्याशित परिवर्तन उसके जीवन में आता है। अब यही तृतीय जब नवम भाव में अनुकूल स्थिति में हो, अर्थात शुभ ग्रह से देखा जा रहा हो, तो जातक के भाई को पैतृक संपत्ति मिलती है और जातक को स्वयं भी भाई से लाभ होता है। और यदि पीड़ित हो तो उस व्यक्ति का अपने पिता के साथ हमेशा मतभेद बना रहता है। पीड़ित का तात्पर्य यह है कि उसको पाप ग्रह कोई और देख रहा हो, एक तो स्वयं वो पापी और दूसरा उसको पाप ग्रह देख रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वो है अपने पिता के साथ में उसके मतभेद बने रहते हैं। अब हम बताते हैं कि तृतीय भाव का स्वामी जब 10वें भाव में बैठा हो तो उसकी पत्नी झगड़ालू और अविश्वसनीय होती है। जातक अमीर होता है और वह सुखी और तीव्र बुद्धि वाला होता है और व्यावसायिक यात्रा में लाभ कमाता है। जब तृतीय भाव का स्वामी 10वें भाव में होता है तब जातक अमीर होता है। मित्रों, इसी के साथ में तृतीय जब 10वें भाव में हो और उसकी अच्छी स्थिति हो तो इस जातक के सभी भाई उन्नति करते हैं और वे सभी प्रकार से उसकी सहायता भी करते हैं। अब यह तृतीय जब एकादश भाव में बैठा हो तो यह एक बहुत उत्तम योग नहीं है, कहा जा सकता है कि प्रयास से आय होती है और वह
प्रतिशोधी होती है। शरीर अनाकर्षक होता है, अर्थात उसके शरीर में आकर्षण नहीं होता है। दूसरों की सेवा करने वाला और दूसरों पर आश्रित रहेगा और वह रोग से यदा कदा पीड़ित भी होता रहेगा जब तृतीयेश एकादश भाव में। और यही तृतीयेश जब एकादश भाव में अच्छी स्थिति में हो, अर्थात इसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में यह व्यापार में सदा लाभ कमाने वाला होता है। यह कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बुद्धिमान, साहसी और दूसरों के काम आने वाला व्यक्ति होता है। अब हम बात करते हैं कि तृतीयेश जब द्वादश भाव में बैठा हो तब इसकी स्थिति क्या होती है। कि तृतीयेश जब भी द्वादश भाव में आपको बैठा हुआ मिलेगा तो वह कुकार्यों में धन व्यय करने वाला होगा, कुकर्मों में धन व्यय करता है और क्रूर पिता का पुत्र होता है तथा स्त्री के कारण भाग्योदय होता है उसका। और जब तृतीयेश द्वादश भाव में बैठा होता है तो वह व्यक्ति एकांत वास करने वाला होता है और जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव इसके आते हैं और पिता इसका चरित्रहीन होता है। जब तृतीयेश द्वादश भाव में बैठा होता है तो उसका सबसे छोटा भाई निरंकुश होता है और जातक अपने ही कारण गरीब बना रहता है। अब मित्रों, यह तीसरा भाव जो है, ये भाव जो है भाइयों के लिए होता है। तृतीयेश विभिन्न भावों में अलग अलग फल देता है, जिनमें से कुछ ही तीसरे भाव से संबंधित होते हैं। अब यदि इस तृतीयेश की उत्तम स्थिति होती है तो जातक के भाई दीर्घजीवी और संपन्न होते हैं। यदि अच्छे ग्रह तीसरे भाव में हो, अब अच्छे ग्रह का मतलब ये हो गए कि जैसे गुरु हो गए और शुक्र हो गए, बुध हो गए और चंद्रमा हो गए, यह ग्रह यदि यहाँ पर हैं तो ऐसी स्थिति में या इनकी इस भाव में दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के अनेक भाई होते हैं तथा इस भाव में मंगल भी बहुत अच्छा फल देता है। और तीसरे भाव का मंगल यदि तीसरे भाव में ही बैठा हो या नवम भाव में बैठकर तीसरे भाव को देख रहा हो तब ऐसी स्थितियां आती हैं कि उसके भाई, छोटा भाई तो नहीं होता है परंतु बड़े भाई जो होते हैं उसके बहुत करीब होते हैं और उसे बहुत मानते हैं। तो मित्रों, जब यह तृतीयेश अपने नीच का हो और मारक के साथ बैठा हो, अर्थात इस राशि के स्वामी के साथ में बैठा हो, तो वह व्यक्ति अकुशल और डरपोक होता है। जब यह तृतीयेश सूर्य के साथ में बैठा हो, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठे हैं और यहीं पर शुक्र बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, उतावला होगा और क्रोधी होता है। यदि चंद्रमा के साथ में बैठा हो, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं और यहीं पर शुक्र हो जाए, साथ में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह मानसिक रूप से साहसी होता है। और यदि मंगल के साथ में हो, यदि मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठा है और मंगल के साथ में शुक्र बैठा हुआ है, अगर इन दोनों की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली और बहादुर होता है। यदि यह बुध के साथ बैठा है, मान लीजिए बुध यहाँ पर बैठा है और यहाँ शुक्र बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, सावधान और सूरवीर होता है। यदि ये बृहस्पति के साथ बैठ जाए, मान लीजिए शुक्र यहाँ है, सूर्य बैठ जाए, यहाँ सूर्य बैठ जाए और यहाँ बृहस्पति बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में दुष्ट विचार का और शक्तिवान होता है। ऐसा व्यक्ति जब तृतीय भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ कहीं बैठ जाए तो वह व्यक्ति दुष्ट विचार वाला और शक्तिवान होता है। भले ही दोनों शुभ ग्रह हैं परंतु ऐसी स्थितियां इनकी बन जाती हैं। परंतु जब केंद्र में बैठेंगे तो ये स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन यदि त्रिकोण में बैठेंगे या त्रिकोण के स्वामी होकर के, जैसे गुरु इस समय त्रिकोण के स्वामी होकर अपने उच्च में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि शायद ऐसी परिस्थितियां कम बन सकती हैं, लेकिन वह व्यक्ति शक्तिमान जरूर होता है। शक्तिमान का मतलब ये नहीं है जो टीवी सीरियल में शक्तिमान बनता है। शक्तिमान का मतलब होता है कि उसके पास में शक्तियां रहती हैं। यदि शुक्र के साथ हो, अर्थात यह तृतीय भाव का स्वामी कोई और हो और वह शुक्र के साथ में कहीं बैठ जाए, तो वह व्यक्ति कामी होता है। और
स्त्रियों के साथ उसका हमेशा झगड़ा होता है। और यदि यही तृतीय भाव का स्वामी यदि शनि के साथ बैठ जाए, यदि शनि के साथ में बैठ जाता है, यही तृतीय भाव का स्वामी यदि शनि के साथ में बैठता है, तो वह स्थिति के साथ में क्या करता है, आलसी होता है और जड़ बुद्धि वाला होता है। यदि कहीं तृतीय भाव का स्वामी यदि राहु और केतु के साथ में बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ राहु है और यहाँ केतु है, तो ये हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं, राहु या केतु के साथ में हो, तो वह व्यक्ति बाहर से तो साहसी दिखता है, वह व्यक्ति बाहर से साहसी दिखता है, किंतु उसका हृदय डरपोक और मस्तिष्क हमेशा कमजोर बना रहता है। तो मित्रों, इस तृतीय से इतने सब कुछ पूरे कुंडली में मिल गया और सारे ग्रह जो जिस भाव का स्वामी है उस भाव के अलावा दूसरे भाव में जब वो बैठता है, तो बैठने के बाद में वह क्या स्थिति पैदा करता है। इसी तरह से हम आज जिस तरह से हमने तृतीय भाव के बारे में बताया है, अगले वीडियो में हम चतुर्थ भाव के बारे में बताएंगे कि चतुर्थ भाव का स्वामी किस भाव में बैठकर क्या फल प्रदान करता है। मित्रों, हम आपसे बहुत जल्द ही अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्रीमन नारायण।